विराट को महान खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोहली ने एक बार फिर से खेली विराट पारी तो सूर्या ने भी अपने बल्ले से रचा इतिहास। जिनका साथ निभाते हुए रोहित की दहशत भरी पारी और भुवी की आग उगलती हुई गेंदों से भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स को किया घुटने टेकने पर मजबूर। तो आखिर कैसे खतरनाक मुकाबले में भारतीय टीम ने नीदरलैंड को रौंदा और क्या कुछ हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में, इसकी पूरी हाइलाइट्स हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित, कोहली और सूर्या में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब बारी है नीदरलैंड्स की, जहां कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से कप्तान रोहित के साथ उप कप्तान राहुल पारी की शुरुआत करने आते हैं और ये दोनों नीदरलैंड्स के खिलाफ भारतीय टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाकर फॉर्म में वापसी के इरादे से उतरे हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय फैंस की उम्मीदों को एक करारा झटका लगा और केएल राहुल ने एक बार फिर से टीम मैनेजमेंट के साथ साथ 130 करोड़ भारतीयों को निराश किया। जी हां दोस्तों, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए मीकरन की एक खतरनाक गेंद राहुल के पैड पर लगी और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। राहुल के आउट होने के बाद किंग कोहली मैदान में उतरते हैं और कोहली को देखकर दर्शकों का जोश आसमान छूने लगा था और इस जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया सर कप्तान रोहित ने, जब उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर अपने पसंदीदा पुल शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। और उनका ये छक्का इतना खतरनाक था कि नीदरलैंड के खेमे की आंखें फटी की फटी रह गई। अगला ओवर लेकर आई दी लीडे को भी उन्होंने एक खतरनाक चौका लगाकर भारतीय पारी को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही विराट की आंखें जमी, उन्होंने अपना क्लासिकल फॉर्म दिखाते हुए चौकों की बरसात कर दी। ये दोनों नीदरलैंड्स पर भारी पड़ रहे थे और कप्तान रोहित ने देखते ही देखते महज 35 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन 50 पूरा करने के बाद रोहित बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए और उन्होंने 39 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 53 रनों की पारी खेली। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा के बाद बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव तो आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने आते ही मीकरन की 2 गेंदों पर 2 तूफानी चौके लगाकर अपने तेवर नीदरलैंड्स को दिखा दिए थे। जी हाँ, एक तरफ से विराट कोहली मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे तो सूर्य कुमार यादव गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का असली कहर तो पारी के आखिरी 5 ओवर्स में देखने को मिला और इसका सामना क्लासेन को करना पड़ा, जब कोहली ने उनकी 2 गेंदों पर पहले तो एक खतरनाक चौका और फिर आगे निकलकर ऐसा तूफानी छक्का जड़ा जिसे देखकर पूरा नीदरलैंड्स दहल उठा। उन्होंने 3 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से इस ओवर को अब तक का सबसे बड़ा ओवर बना दिया और इसी के साथ ही विराट ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए महज 37 गेंदों पर एक और ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेल दी, जिस पर पूरा भारतीय खेमा और स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। तो वहीं दूसरी ओर से सूर्या तो कहर बनकर नीदरलैंड्स पर टूट पड़े और उन्होंने भी ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बरसात करते हुए 25 गेंदों पर 200 से भी अधिक के स्ट्राइक रेट से 51 रनों की पारी खेल डाली और जिसमें उन्होंने 7 चौके और 1 तूफानी छक्का लगाया। वहीं कोहली ने भी अंत तक नाबाद रहते हुए 44 गेंदों में 62 रन बनाए, तो वहीं जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 179 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। दोस्तों, 180 रन बनाकर भारतीय टीम को हराने का सपना देखकर विक्रमजीत सिंह के साथ मैक्सो डाउन मैदान पर उतरते हैं और आपको बता दें कि पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने उनके इस सपने को धुंध में डाल दिया और जब उनकी खतरनाक गेंदों के आगे दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से बेबस नजर आने लगे, भुवी ने पहला ही ओवर मेडन डाल दिया। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े नीदरलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैक्स ओ डाउड ने अर्शदीप को आड़े हाथों लेते हुए उनके ओवर में 2 खतरनाक चौके लगाकर अपने तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए थे। भारतीय टीम की चिंताएं बढ़ सकती थी, लेकिन स्विंग किंग भुवनेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने विक्रमजीत सिंह को क्लीन बोल्ड कर नीदरलैंड्स की पारी को समाप्त करने की शुरुआत कर दी थी और भारतीय गेंदबाजों के सामने उनका एक-एक रन बना पाना भी मुश्किल लग रहा था और कप्तान रोहित ने महेंद्र सिंह धोनी की तरह चाल चलते हुए अक्षर पटेल को आक्रमण पर लगाया, जिसका उन्हें नतीजा देखने को मिला और अक्षर ने अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए खतरनाक दिख रहे ओ डाउड को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी और 4.2 ओवर के बाद नीदरलैंड्स महज 24 रन बना पाई थी और उनका ये मैच जीतना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहित, सूर्या और विराट में से कौन T20 में शतक लगा पाएगा? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।